जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल वैष्णवी की भक्ति में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और इसका नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा, और साथ में ही मैं कथा का भी वर्णन करूंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मास में 2 एकादशी तिथि होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 22 और 23 मई दोनों को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी को भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत रखने से सभी दुखों का निवारण होता है और व्यक्ति सभी बंधन और मोह से छुटकारा पाता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी का यह नाम क्यों रखा। हिंदू धर्म के ग्रंथों के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में विवाद हो गया। विवाद को देखते हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों का ध्यान अमृत कलश से भटकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर राक्षस उधर आकर्षित हुए। तब जाकर देवता अमृत का पान कर सके। इस घटना के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और तभी से इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जान लेते हैं मोहिनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है। तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 22 मई 2021 को सुबह 9:15 से है और एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 23 मई 2021 शाम के 6:42 तक है। और प्रारंभ का शुभ मुहूर्त जो है वो 24 मई सुबह 5:26 से सुबह के 8:10 तक है। पूजा विधि जो है, मोहिनी एकादशी के दिन भक्त को सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखकर पूजा करना चाहिए। पूजा में विष्णु भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है तो उन्हें वह अर्पित करे। फूल, फल और पंचामृत भगवान को अर्पित करे। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए। उसके बाद विष्णु की आरती करे। स्वयं फलाहार का व्रत रखे। अगले दिन व्रत का पारण करे और जरूरतमंदों को लोगों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। यह व्रत सभी मोह बंधनों से मुक्त करने वाला और समस्त पापों को नाश करने वाला है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से भी छुटकारा मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्रती के समस्त पापों का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन आप इनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। मंत्र जो है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। ओम विष्णवे नमः, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वाले मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये वाले मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप जप कर सकते हैं मंत्र का। मोहिनी एकादशी को लेकर कथा मिलती है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से पूछा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी कथा क्या है। उन्होंने निवेदन किया कि हे माधव, कृपा करके व्रत की विधि भी विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं जो कथा आपसे कहने जा रहा हूँ इसे गुरु वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कही थी। कथा इस प्रकार है कि एक बार श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत सी दुख भोगे हैं। श्री राम के इस प्रश्न पर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। उन्होंने कहा कि वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों तथा दुखों का नाश हो जाता है। वह सभी मोह जाल से भी मुक्त हो जाता है।
महर्षि ने कहा कि मोह किसी भी चीज का हो मनुष्य को कमजोर ही करता है, इसलिए जो भी व्यक्ति मोह से छुटकारा पाने की कामना रखते हैं उनके लिए यह व्रत मोहिनी एकादशी अत्यंत उत्तम है। मोहिनी एकादशी को लेकर एक और कथा मिलती है। इसके अनुसार सरस्वती नदी के सुंदर तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी, जहाँ चंद्रवंश में जन्मे सत्य प्रतीक धृतिमान नामक राजा हुए। उसी नगर में एक वेश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता था, साथ ही वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धनपाल के अन्य पुत्र तो सभी उसी के भांति थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि हमेशा ही पाप कर्मों में लिप्त रहता था। धनपाल अपने पुत्र धृष्ट बुद्धि से बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने परेशान होकर धृष्ट बुद्धि को घर से ही निकाल दिया। इसके बाद वह दर दर भटकने लगा। उसकी खराब आदतों की वजह से किसी ने कुछ भी खाने पीने को उसे नहीं दिया। भूख प्यास से व्याकुल धृष्ट बुद्धि महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महर्षि, मैं अपराधी हूँ, किंतु मेरा कल्याण करे। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत की विधि और महत्व को बताया। महर्षि कौंडिन्य ने कहा कि हे जातक, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से एकादशी का व्रत करो। यह व्रत करने से प्राणियों के अनेक जन्मों किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। महर्षि के यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का मन प्रसन्न हो गया। उसने गुरु के अनुसार बताई गई विधि से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। कहा जाता है कि इसी प्रकार जो भी जातक मोहिनी एकादशी का व्रत करके इसकी कथा पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही उसे सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। तो दोस्तों, यह थी मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय विष्णुदेव की लिखिएगा।